आइए जानते हैं कुंडली में भद्र योग का निर्माण और उसके फल, यानी कि बुध द्वारा बने योग। कुंडली में सौग्री या उच्च का बुध अगर केंद्र में हो तो भद्र योग का निर्माण होता है, यानी ये पंच महापुरुष में से एक योग है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आपका मिथुन, कन्या, धनु या मीन लग्न होगा, तभी केंद्र में बुध आ सकता है। बुध या उच्च में भी ये कन्या में ही होता है। यह तभी संभव है जब मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न या मीन लग्न की कुंडली हो, क्योंकि बुध उच्च अपने ही घर में होता है, कन्या में। इसी के लिए जो यही 4 लग्न के अलावा भद्र योग का निर्माण हो ही नहीं सकता है। दृष्टि का एक अलग मतलब है, हो सकता है कि दृष्टि हो तो भी योग बन जाए, क्योंकि बुध कन्या राशि में ही उच्च का होता है। इसी के लिए केंद्र में होना चाहिए। बहुत ऐसे भी ज्योतिषी हैं जो त्रिकोण में भी अगर उच्च का हो या सौग्री हो तो भी उसे भद्र योग मानते हैं। बुध सूर्य का सबसे करीबी ग्रह है। लगभग कुंडली में 7 स्थित रहते हैं या एक घर आगे या पीछे होते हैं, कभी कभी 2 घर भी होते हैं आगे पीछे। इसलिए मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न वालों को बुध सौग्री या उच्च का हो तो बुद्धादित्य योग का भी फल मिलेगा। लेकिन जब आपको बुद्धादित्य योग का फल मिलेगा तो समझ जाइए कि आपको भद्र योग का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि बुध सूर्य के साथ अस्त भी माना जा सकता है। इसी बुध के साथ शुक्र युति भी आप देख सकते हैं। अगर यह योग मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न में बनता है तो आपको भद्र योग के साथ साथ लक्ष्मी योग का भी फल मिलेगा। सिर्फ कन्या में नहीं मिलेगा, कन्या में शुक्र नीच का होता है। इसी के लिए ना वहां आपको लक्ष्मी नारायण योग का फल मिलेगा, ना भद्र योग का संपूर्ण फल मिल पाएगा, क्योंकि वहां शुक्र अगर नीच का हुआ तो भौतिक सांसारिक सुख में वो कमी करने की कोशिश करेगा। और कभी कभी तो ये भी बोलते हैं कि जैसे बुध कोई नीच भंग राजयोग, तो नीच भंग राजयोग का मैंने तो अच्छा कोई वैसा फल देखा भी नहीं है। मिथुन लग्न वालों की कुंडली में लग्न या चतुर्थ भाव यानी कन्या राशि में स्थित बुध भद्र योग बनाते हैं। यानी समझिए लग्न या चतुर्थ यानी कि मिथुन या कन्या में भद्र योग का निर्माण करेगा मिथुन लग्न वालों की कुंडली में। यानी समझिए कि चाहे वो लग्न में बैठा बुध हो या कन्या में लगा चतुर्थ भाव में, मिथुन लग्न में स्थित बुध तीक्ष्ण दिमाग, किसी भी विषय को सरलता पूर्वक वर्णन करने का गुण, अच्छा वक्ता, धनी, बुद्धिजीवी, अपने बुद्धि से बहुत सारा धन कमाने वाला, अचल संपत्ति का मालिक होता है। जाहिर सी बात है, लग्न जो होता है वो दिमागी प्रारूप हमारा होता है, मानसिक प्रारूप होता है, यानी वो तीक्ष्ण दिमाग देगा ही। और ये समझिए कि अच्छा वक्ता भी बनाएगा, क्योंकि बुध वाणी का देवता होता है। अच्छा, सरलता पूर्वक यानी सुलझा हुआ व्यक्तित्व देता है बुध। दूसरी बात क्या है कि व्यक्ति बुद्धिजीवी भी होता है, यानी बुद्धि से कमाने वाला। मिथुन लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध सौग्री एवं उच्च का होकर भद्र योग बनाते हैं। ऐसे जातक एक से अधिक संपत्ति एवं एक से अधिक वाहन के मालिक होते हैं। घर के प्रति जागरूक, बुद्धिजीवी, निजी जिंदगी में काफी खुश होते हैं। यानी कि चतुर्थ भाव हमारा निजी जिंदगी भी होता है, निजी ये समझिए कि हमारी लाइफ होती है। और यहाँ पर ये समझिए कि एक से अधिक वाहन और एक से अधिक संपत्ति के भी योग बनाते हैं बुध। दूसरी बात क्या है कि बहुत जागरूक भी होता है घर के प्रति, अपना घर भी होता है व्यक्ति का चतुर्थ भाव। बुद्धिजीवी होता है, बुध बुद्धिजीवी हमेशा बनाता है, यानी हमारे इंटेलिजेंसी को बुध बताता है, यानी व्यक्ति हमेशा इंटेलिजेंस होगा ही भद्र योग के कारण। धनु लग्न वालों की कुंडली में सप्तम भाव में सौग्री बुध मेघावी, सुलझी विचारधारा, हर विषय पर नए तरीके से सोचने वाला, शिक्षित पत्नी मिलती है तथा धनी होते हैं। इसमें संचालन की क्षमता बहुत अच्छी होती है, यानी मैनेजमेंट का गुण, बहुत अच्छा मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति करते हैं। यानी कि धनु लग्न में अगर सप्तम भाव में है तो समझिए मेघावी है, पत्नी तो पढ़ी लिखी मिलेगी, शिक्षित ही मिलेगी, सुलझी विचारधारा का मिलेगी। हो सकता है कि वर्क करने वाले भी मिले, जॉब करने वाले भी मिले, यानी कि आपको हो सकता है कि कुछ लाभ भी हो,
सुलझी विचारधारा रहता है। दूसरी बात, धनु लग्न वालों की कुंडली में दसम भाव में उच्च का या सौग्री बुध व्यापार में सफलता, प्रबंधन के क्षेत्र में यानी मैनेजमेंट, धनी अपने आप अपने काम में व्यस्त, इन्हें जीवन में अपनी पत्नी का भी सहयोग मिलता है। यानी कि यहाँ सप्तमेश बुध हुआ, जाहिर सा बात हो सकता है कि पत्नी भी जॉब करे, नौकरी करे, व्यापार करे, ऐसा भी हो सकता है, या पत्नी भी आपके सहयोगी बने बिजनेस, व्यापार या नौकरी, कोई भी चीज की सफलता में। दूसरी बात, ऐसे ये मैनेजमेंट अगर करते हैं तो ये मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं और ये समझिए कि उसमें उन्नति भी करते हैं। अगर हम देखें मीन लग्न वालों की कुंडली में चतुर्थ भाव एवं सप्तम भाव में बुध भद्र योग का निर्माण करता है, क्योंकि यहाँ चतुर्थ भाव में स्थित बुध सौग्री एवं सप्तम भाव में स्थित बुध उच्च का एवं सौग्री दोनों होते हैं। यानी समझिए अगर मीन लग्न की कुंडली है, जाहिर सा बात है कि यहाँ पर तृतीय चतुर्थ भाव और सप्तम भाव यानी जो बुध का घर हुआ, और वहाँ सौग्री या उच्च का ही बुध होगा, क्योंकि बुध हमेशा कन्या राशि में ही उच्च का होता है। तो आपको जाहिर सी बात है कि तभी भद्र योग का निर्माण करेगा। अगर मान लीजिए कि मीन लग्न वालों की कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित बुध धनी, संपत्तिवान, वाहन युक्त, हर भौतिक सुखों से युक्त, अच्छी शिक्षित पत्नी से युक्त, कुशल व्यापारी होता है, सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र में अच्छा सलाहकार होता है। यानी समझिए संपत्तिवान, चतुर्थ भाव संपत्ति देता है, वाहन सुख यहीं से देखा जाता है, घर का सुख यहीं से देखा जाता है, भौतिक सुखों से युक्त, यानी कि आप अपने घर में कितना आपको भौतिक सुख मिल रहा है, शिक्षित पत्नी से युक्त, सप्तमेश भी बुध है, कुशल व्यापारी होता है, व्यापार के क्षेत्र में उन्नति करता है, सप्तम भाव में व्यापार की ओर भी ले जाता है, सरकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में अच्छा सलाहकार होता है। या मीन लग्न वालों की कुंडली में सप्तम भाव में स्थित बुध व्यापार में उन्नत, समझदार पत्नी, धनी तथा संपत्ति से युक्त, वाहन तथा अच्छा गृह योग बनाता है, जातक का निजी जिंदगी सुखी होता है। यानी जाहिर से बात है वहाँ बुध व्यापार का क्षेत्र भी दसम से दसम यानी सप्तम को माना जाता है, समझदार पत्नी भी मिलती है, धनी और संपत्ति के युक्त मिलता है। अच्छा, यहाँ सहयोगी भी व्यक्ति को ज्यादा अच्छा मिलता है, जैसे व्यापार में कोई सहयोगी हो, ये भी आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है। सूर्य के साथ बुध की युति बुद्धादित्य योग बनाता है, यहाँ बुध अस्त भी माना जाता है, अतः भद्र योग का फल धूमिल भी हो सकता है। यानी सूर्य ग्रह का राजा है और राजा के साथ बुध का कोई वैसा अस्तित्व तो रहेगा नहीं, इसी के लिए भद्र योग का फल आपको कम मिलेगा। अब बुद्धादित्य योग के बारे में तो बहुत ऐसा है कि बुद्धादित्य योग का हमें कोई वैसा देखने को नहीं मिला है कि व्यक्ति को बहुत अच्छा या बहुत ही मिलता रहे फल, क्योंकि ऐसे भी बुद्धादित्य योग बहुत ज्यादा कुंडली में बन जाते हैं। अगर कन्या राशि में बुध और शुक्र की युति हो, भद्र योग का फल धूमिल होगा, क्योंकि यहाँ कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है और नीच का होने की वजह से शुक्र भौतिक और सांसारिक सुख में कमी कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ भी धूमिल हो सकता है। भद्र योग का आपको संपूर्ण फल नहीं भी प्राप्त हो सकता है। अगर कोई ऐसे भी मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि नीच भंग राजयोग, तो उसका भी मैंने फल वैसा कोई देखा नहीं है कि बहुत अच्छा मिलता रहे या बहुत अच्छा ये होता रहे। इसी के लिए अगर पाप ग्रह के साथ भी ऐसा कंडीशन आपके साथ हो सकता है, जैसे शनि, राहु, दो से ज्यादा ग्रहों की बुध के साथ युति भी भद्र योग को धूमिल करता है। जैसे मान लें कन्या राशि में केंद्र में शुक्र, बुध और सूर्य स्थित हो, यहाँ शुक्र नीच का हुआ और सूर्य के कारण अस्त भी, अतः यहाँ भद्र योग धूमिल होगा। यानी समझिए कि शुक्र सूर्य के साथ बुध अस्त माना जाएगा, शुक्र यहाँ नीच का हो गया कन्या में। ऐसे भी शनि या राहु के साथ बुध मान लीजिए रहेगा तो भी धूमिल ही योग आपको मिलेगा, क्योंकि शनि अपना रंग दिखाएगा, राहु अपना रंग दिखाएगा, बुध थोड़ा सा उसी विचारधारा में। बुध की एक खासियत है कि अगर कुंडली में भद्र योग बने और बुध के साथ पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो, भद्र योग का फल धूमिल होगा। जैसे शनि, राहु, केतु और मंगल की युति या दृष्टि, ये भी भद्र योग को धूमिल करता है, पूर्णतः फल नहीं मिलता है। यानी समझिए कि राहु थोड़ा सा क्या है कि षड्यंत्रकारी होता है, उस हिसाब से उस टाइप के विचारधारा बना देता है। शनि थोड़ा सा नीरस ग्रह होता है, मंगल थोड़ा सा उग्र होता है, यानी व्यवहार में उग्रता आ जाती है।